नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा काफी अच्छे ढंग से आपने मनाया होगा और आज से बेसिकली छठ की पूजा का शुभारंभ भी हो जाता है। तो सभी छठ पर्व मनाने वालों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जिस विषय पे आपसे बातें करने जा रहा हूं वो यंग लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके पास लंबी उम्र है, लंबा कैरियर है और उन्हें दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, ज्यादा समय भी है। तो आज मैं आपको एक छोटे से विषय पे बताना चाहूंगा। एक बहुत ही अच्छी किताब है। ये किताब यंग लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया। टॉड हेनरी ने इसे लिखी है और किताब का नाम है डाई एम्प्टी। ऑथर एक बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे थे और वहां से उन्हें यह आइडिया मिला इस किताब को लिखने के लिए। एक डायरेक्टर थे जो बिजनेस मीटिंग के समय में उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि सबसे ज्यादा धनी लैंड कहां है। तो किसी ने कहा गल्फ स्टेट्स में, किसी ने कहा डायमंड माइंस इन अफ्रीका, किसी ने कुछ और कहा, लेकिन डायरेक्टर कहा कि नहीं, सिमेट्री इज द रिचेस्ट लैंड। व्हाई सिमेट्री इज द रिचेस्ट लैंड? बिकॉज पीपल देयर हैव बीन क्रिमेटेड विद लॉट ऑफ आइडियाज एंड आइडियाज जनरेट रिचनेस। जैसा कि मैंने बताया कि टॉड हेनरी को आइडिया मिला था एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करते हुए, जब उन्होंने डायरेक्टर्स को एक क्वेश्चन पूछते हुए सुना था और उसके बाद उनके भीतर ये आइडिया आया डाई एम्प्टी किताब लिखने का। बेसिक आइडिया उनका यही था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो आइडियाज हैं, वो बिना इंप्लीमेंट हुए, बिना बाहर आए चले ना जाए, ग्रेव में ना चले जाए। द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ व्हाट ही सेड इन हिज बुक इज डू नॉट गो टू योर ग्रेव एंड कैरी इनसाइड यू द बेस्ट दैट यू हैव, ऑलवेज चूज टू डाई एम्प्टी। The true meaning of this expression is to die empty of all the goodness that is within you. Deliver it to the world before you leave the world. उनका कहना है one life to live, one life to die, one life to learn and practice what you have learned. ये बात बहुत सही है। हमारे पास एक ही जिंदगी है ना, उसमें जितने भी हमारे भीतर आइडियाज आते हैं, जितने भी हमारे भीतर पोटेंशियलिटीज है, अगर वो हम वर्ल्ड को देके ना जाए, अगर हमारा ज्ञान है, अगर हम वह वर्ल्ड को देकर ना जाए, तो फिर हमारे जीने का और हमारे ज्ञान एक्वायर करने का कोई फायदा नहीं है। अगर बुद्धा ज्ञान नहीं दिए होते तो आज हमें बहुत सारा ज्ञान नहीं मिलता। सुकरात अगर अपना दर्शन शास्त्र हमें नहीं देके गए होते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। आप अब शहर शहर घूम जाइए, आपको भांति भांति के आइडियाज दीवारों पर, पार्क्स में, कहीं भी इंप्लीमेंट किए हुए कुछ लोगों के द्वारा किए हुए मिल जाएंगे। अगर वो अपने आइडियाज को बांटे नहीं, दिखाए नहीं, इंप्लीमेंट नहीं करें, तो फिर हमें बहुत सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। डिज्नी वर्ल्ड की परिकल्पना किसी ने की होगी, उस परिकल्पना को अगर वो परिकल्पना ही रखते तो शायद काल्पनिक होता सब कुछ। हवाई जहाज की कल्पना अगर कल्पना ही रह जाती तो आज हम हवाई जहाज पे उड़ नहीं रहे होते। थॉमस अल्वा एडिसन ने अगर बिजली का आविष्कार किया तो हमें बिजली मिली है, अदरवाइज हम अंधकार में रहते। अगर वो अपने आइडियाज को सिर्फ दबा के चले गए होते तो फिर हम अंधकार में ही रहते। तो ये आप जान लीजिए कि आपके भीतर जो पोटेंशियलिटी है, आपके भीतर जो आइडियाज है, चाहे आप बैंक में काम कर रहे हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे आप पुलिस में हो, चाहे आप किसी भी सर्विस में हो, प्राइवेट में हो, पब्लिक में हो, you have immense potentiality. That is what I always believe. And immense ideas you can generate, out of which few things can be implemented for the betterment of human life. अगर फिनटेक इनोवेट ना करें तो डिजिटल फुटप्रिंट्स बैंकिंग में आएगा ही नहीं आएगा। तो इनोवेशन आइडियाज से ही होता है। टॉड हेनरी की ये किताब बेसिकली डाई एम्प्टी, इस किताब को आप जरूर पढ़िए और
एक जिंदगी है, उस जिंदगी का फुलफिलमेंट पाने की कोशिश कीजिए, अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कीजिए, अपने ज्ञान को बांट के जाइए। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, गीता में कहा हुआ है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो कुछ है छोड़ के जाइए, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लिव पर्पसफुली, लिव हैप्पीली, डाई एम्प्टी। धन्यवाद। आप सबों को छठ पर्व की फिर से एक बार विशेष शुभकामनाएं। नमस्कार।